जय हिंद। आप सभी का स्वागत है आईएफ वॉरियर के इस नए वीडियो में। आप सबको पता है कि चैनल पे काफ़ी लंबे समय के बाद वीडियो आ रही है। तो आज आपका जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट डिमांडिंग टॉपिक है कि भैया जो 01/2026 इनटेक है इंडियन एयरफोर्स अग्निवीर का, उसका सब कुछ हो चुका है और आप लोग पीएसएल और इनरोलमेंट का वेट कर रहे हैं। तो आज हम उसके बारे में जितने भी आपका डाउट है एक सिंगल वीडियो में क्लियर करने वाले हैं कि आपका वैकेंसी कितना है मेल और फीमेल का, ये सच में इंडियन एयरफोर्स अग्निवीर इनटेक की सबसे बड़ी वैकेंसी होने वाली है। इनका फाइनल इनरोलमेंट और पीएसएल का कट ऑफ कितना जाने वाला है, ट्रेनिंग सेंटर कहाँ होने वाला है और स्टेट वाइज और ऑल इंडिया कट ऑफ क्या है, मेरिट कैसे लगेगी, ये सारे चीज़ जितने भी है आपका डाउट आज इस सिंगल वीडियो में हम क्लियर करने वाले हैं। तो आप सबको पता है कि अभी आपकी दिवाली गई है और उम्मीद है कि ये दिवाली बहुत अच्छे से आप लोग सेलिब्रेट किए होंगे और होप कि अगली दिवाली आपकी वर्दी वाली होगी। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। सबसे पहले हम इस वीडियो में जो डिस्कस करने वाले हैं वो है आपका कट ऑफ का। देखिए सबसे पहले जो कट ऑफ में है वो देखिए बिहार स्टेट का जो मेल का, ये जो आप कट ऑफ सामने देख रहे हैं, ये जो कट ऑफ है ये है जो आपका ऑनलाइन इंटेक में जब रिजल्ट आया था वो ये रिजल्ट का स्टेट वाइज कट ऑफ है। देखिए बिहार का मेल का 17.5 एक्स ग्रुप का और मेल वाई ग्रुप का 27.84 गया और फीमेल का 19.5 और 26.45 फीमेल वाई ग्रुप गया। ये जो आपके सामने ये जो डाटा दिख रहा है ये इतने पे आप लोग एग्ज़ाम क्वालिफाई किए। अब हम आपको बता दें कि यदि आप बिहार, यूपी, राजस्थान, ये 3 स्टेट जो आपको दिख रहे हैं, इनमें आप यदि एक्स ग्रुप से हैं और +7 to 8 मार्क्स है, +7 to 8 मार्क्स है, तो आप एक्स ग्रुप से सेफ है। और इन तीनों स्टेट में मेल हो या फिर फीमेल वाई ग्रुप हो, +3 या 4 मार्क्स, +3 मार्क्स है मेल के लिए और +4 मार्क्स है फीमेल के लिए वाई ग्रुप से, तो आप बिल्कुल सेफ है। मेल वाई ग्रुप के लिए 3 नंबर और फीमेल वाई ग्रुप के लिए 4 नंबर अगर आपका कट ऑफ से ज़्यादा है तो आप सेफ है। और मेल और फीमेल एक्स ग्रुप के लिए +7 से +8 नंबर है तो आप बिल्कुल सेफ है। मतलब बिहार, यूपी और राजस्थान मेल एक्स ग्रुप और फीमेल एक्स ग्रुप, यदि आपका मार्क्स 7 से 8 नंबर ज़्यादा है देन आप बिल्कुल सेफ है। मेल वाई ग्रुप और फीमेल वाई ग्रुप बिहार, यूपी और राजस्थान 3 स्टेट के लिए यदि आपका मार्क्स 3 से 4 नंबर ज़्यादा है तो आप बिल्कुल सेफ है। देखिए इससे आपका कम मार्क्स है तो आप ये मत सोचिए कि आपका बिल्कुल नहीं होगा, होने का चांस उतना ही है, लेकिन जो मोस्ट प्रायोरिटी है कि आप इतने में बिल्कुल अपने आप को सेफ समझ सकते हैं, मैं वो मार्क्स बता रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि कभी भी इंडियन एयरफोर्स अपनी वैकेंसी डिस्क्लोज नहीं करती है, लेकिन जो आइडिया लगता है अंदर से बात करने पे, जो भी आइडिया लगता है उसके हिसाब से कट ऑफ बताया जाता है। और आप चैनल पे जाके पीछे भी वीडियो देख सकते हैं कि जितने भी इनटेक का हमने कट ऑफ का वीडियो बताया है बस माइनर 0.25 0.50 इधर रहा है, बाकी एकदम एग्जैक्ट रहा है। ठीक है, तो ये हमारा एकदम डाटा एक्यूरेट रहता है, इसीलिए हम जल्दी जल्दी किसी चीज़ पर टॉपिक पर वीडियो भी नहीं बनाते हैं। जब भी आपका कोई ज़्यादा डाउटफुल वीडियो होता है तभी हम बनाते हैं। ठीक है, अब देखिए, अब यहाँ आपको दिख रहा होगा मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश का मेल का है 17.5 और मेल वाई ग्रुप का है 26.05। फीमेल एक्स ग्रुप का कट ऑफ का मुझे नहीं पता चला तो इसलिए ये ब्लैंक है। और फीमेल वाई ग्रुप का जो है 13.5 नंबर है। देखिए अगर आप फीमेल वाई ग्रुप मध्य प्रदेश स्टेट से है और आपका मार्क्स 5 मार्क्स तक ज़्यादा है तो आप बिल्कुल सेफ है, फीमेल वाई ग्रुप मध्य प्रदेश। और मेल एक्स ग्रुप के लिए आपको 10 नंबर मध्य प्रदेश तक ज़्यादा है तो आप बिल्कुल सेफ है। और मेल वाई ग्रुप के लिए आपको 4 नंबर तक है तो आप बिल्कुल सेफ है, लेकिन अगर आपका 3 नंबर भी है तो आप बिल्कुल रेस में है। अब चलिए अब आगे के स्टेट को देखते हैं। आगे जो स्टेट है हमारे सामने वो झारखंड है। मेल एक्स ग्रुप 17.5 नंबर, मेल वाई ग्रुप 21 नंबर, फीमेल एक्स ग्रुप झारखंड का नहीं पता है, फीमेल वाई ग्रुप 20.7। देखिए झारखंड का जो सीन है वो झारखंड मेल एक्स ग्रुप का यदि आपका +6 या +7 नंबर है, +6 या +7 नंबर है मेल कैटेगरी या फिर फीमेल कैटेगरी झारखंड एक्स ग्रुप से यदि आप हैं तो आप बिल्कुल सेफ हैं। एक्स ग्रुप का यही सीन है। यदि आप झारखंड मेल हैं और आपका नंबर वाई ग्रुप में +4 मार्क्स है, +4 मार्क्स है तो आप बिल्कुल सेफ हैं। यदि आप झारखंड की फीमेल हैं और आपका मार्क्स +3.5 से लेके 4.5 तक है तो आप बिल्कुल सेफ हैं। मतलब ये जो हम बता रहे हैं आपके एनरोलमेंट तक का लेके चल रहे हैं। ठीक है, मतलब यदि आप झारखंड के फीमेल हैं और आपका 3.5 से लेकर 4.5 तक वाई ग्रुप में मार्क्स ज़्यादा है तो आप बिल्कुल सेफ है। यदि आप झारखंड वाई ग्रुप मेल है तो आपका मार्क्स 4 मार्क्स ज़्यादा है तो आप सेफ है। और एक्स ग्रुप के लिए मेल और फीमेल दोनों के लिए 6 to 7 मार्क्स ज़्यादा चाहिए। अब देखिए यहाँ झारखंड का क्लियर हो गया। अब जो बच्चा हरियाणा और उत्तराखंड, हरियाणा और उत्तराखंड मेल वाई ग्रुप के लिए यदि आपका मार्क्स +3 है देन आप बिल्कुल सेफ है, +3 वाई ग्रुप मेल। और हरियाणा और उत्तराखंड के लिए यदि आपका एक्स ग्रुप में +6 to +7 मार्क्स हैं तो आप बिल्कुल सेफ हैं। और फीमेल एक्स ग्रुप के लिए हरियाणा और उत्तराखंड, तो उत्तराखंड के लिए फीमेल एक्स ग्रुप के लिए 10 मार्क्स चाहिए यदि आप सेफ होना चाहते हैं तो। और हरियाणा फीमेल एक्स ग्रुप के लिए +6 मार्क्स है तो आप बिल्कुल सेफ हैं।
फीमेल वाई ग्रुप हरियाणा के लिए +3 मार्क्स है, तो आप बिल्कुल सेफ है। अब देखिए, अब यहाँ जो कट ऑफ का एक मोटा मोटी आइडिया ये है, मैं जो आपको बता दे रहा हूँ, यदि आप मेल एक्स ग्रुप है या फिर फीमेल एक्स ग्रुप है, यदि आपका मार्क्स +7 टू +8 मार्क्स है कट ऑफ से, तो आप बिल्कुल सेफ हैं। आप मेल वाई ग्रुप हैं और आपका मार्क्स +3 है किसी भी स्टेट से, तो बिल्कुल सेफ हैं। यदि आप फीमेल वाई ग्रुप है और आपका मार्क्स 4 से 5 मार्क्स ज़्यादा है, तो आप बिल्कुल सेफ हैं। ये है कट ऑफ का एक आइडिया। जितने भी 7 सिस्टर्स है साउथ का स्टेट और जितने भी ईस्ट का स्टेट है, जो उनका भी यही आइडिया है, मतलब आपके इतने मार्क्स तो ज़्यादा होने ही चाहिए। तो ये था कट ऑफ का आइडिया, और इससे आपको आइडिया लग गया है कि वाई ग्रुप में 3 से 4 नंबर ज़्यादा होना चाहिए मेल और फीमेल दोनों के लिए, और एक्स ग्रुप में 7 से 8 नंबर ज़्यादा होना चाहिए। ठीक है, अब चलते हैं जो आपका अगला डाउट है, ऑल इंडिया कट ऑफ और स्टेट वाइज कट ऑफ क्या है। देखिए, एक कट ऑफ लगा है हर स्टेट का पर्टिकुलर, जितना भी उनको लगाया गया है। जैसे मान लीजिए झारखंड का 20.5 फीमेल के गया, तो जितने भी लोग ये कट ऑफ से ज़्यादा मार्क्स लाए होंगे वो स्टेट वाइज कट ऑफ में काउंट हुए होंगे, और जितने भी अगर इनके अलावा कोई क्लियर नहीं किया तो उनके लिए एक और कम मार्क्स पे ऑल इंडिया कट ऑफ लगाया गया, और रिजल्ट में आपको ऑल इंडिया कट ऑफ लिख के आया होगा। तो ऑल इंडिया कट ऑफ जिनका लिखा हुआ है वो स्टेट वाइज कट ऑफ क्लियर ना करके वो ऑल इंडिया का कट ऑफ क्लियर किया है, जो कि बहुत कम गया है एक्स ग्रुप और वाई ग्रुप दोनों के लिए। अब देखो, सीन इसमें यह है कि अगर कोई स्टेट अपनी वैकेंसी को, मतलब जितनी, मान लीजिए कि हम मान लेते बिहार को 10 सीट अलॉट हुआ है, ये एकदम नहीं बता रहा हूँ कि बिहार को 10 ही सीट मिलेंगे, मैं एक आइडिया बता रहा हूँ। मान लो बिहार को 10 सीट मिले और बिहार से 8 ही आदमी उसमें सेलेक्ट हुए, तो 2 सीट जो वैकेंट हुआ वो ऑल इंडिया कट ऑफ जो क्लियर किया होगा उससे फिल किया जाएगा। मतलब ये है कि प्रायोरिटी 1 में जो स्टेट वाइज कट ऑफ क्लियर किया होगा उसको रखा जाएगा, और प्रायोरिटी 2 में जो ऑल इंडिया कट ऑफ क्लियर किया गया होगा उसको रखा जाएगा। मतलब कि पहले सीट जो अलॉट किया जाएगा स्टेट वाइज उनसे भरा जाएगा, और फिर बाद में चल के अगर वो सीट वैकेंट जा रही है, मतलब खाली जा रही है, उसकी जगह पर वो कोई ज्वाइन नहीं कर पा रहा है, किसी का नाम जैसे आया पीएसएल में और वो किसी कारणवश ज्वाइन नहीं किया, इनरोलमेंट में नाम आया और वो ज्वाइन नहीं किया, कोई स्टैंड बाई में था उसका क्लियर हो गया और वो ज्वाइन नहीं किया, तो फिर उसके बाद जो ऑल इंडिया कट ऑफ वाला होता है उनको मौका दिया जाएगा। समझ में आया? तो ये था ऑल इंडिया और स्टेट वाइज कट ऑफ का सीन। अब ऑल इंडिया में यदि आप स्टेट वाइज कट ऑफ के आसपास है तो आप बिल्कुल अपने आप को सेफ मानिएगा कि अगर कोई सीट वैकेंट जाती है तो आप उसके सबसे प्रबल दावेदार होंगे। ठीक है, और इसके लिए कम से कम आपको देखना होगा कि आप स्टेट वाइज कट ऑफ के कितने क्लोज हैं। ठीक है, तो उससे आपको पता चल जाएगा। तो स्टेट वाइज का अलग सीट है और ऑल इंडिया का अलग सीट है। अगर स्टेट से कोई वैकेंट सीट रहती है तब ऑल इंडिया वालों को मौका दिया जाएगा। ये क्लियर हो गया? अब देखिए, अब जो आपका मेन डाउट बचा ये ट्रेनिंग सेंटर। देखिए, इस बार जो ट्रेनिंग होने वाली है, इस बार जो आपका ट्रेनिंग होने वाला है वो 2 सेंटर का होने वाला है। एक है तो जहाँ होता है आपका ड्रीम एटीएस बेलगावी, और दूसरा जलाली। यहाँ जलाली में टेक्निकल एक्स ग्रुप वालों को, साइंस बैकग्राउंड वालों का होगा, और एटीएस बेलगावी में अदर देन साइंस बैकग्राउंड वालों का होगा। तो ये ट्रेनिंग सेंटर का डाउट था जो आपका क्लियर हो गया। अब देखिए, अब आपका पीएसएल का डेट, पीएसएल जो है वो अकॉर्डिंग टू नोटिफिकेशन 14 नवंबर को ही आएगा। उससे थोड़ा सा लेट हो सकता है, लेकिन पहले की कोई संभावना नहीं। और इनरोलमेंट आपका 1 दिसंबर से पहले पहले बिल्कुल आ जाएगा। तो पीएसएल 14 नवंबर और इनरोलमेंट 1 दिसंबर से पहले आ जाएगा। अब देखिए, यहाँ वैकेंसी का बात हुआ कि वैकेंसी मेल एंड फीमेल कितना होगा। देखिए, यहाँ लिखा हुआ है कि ग्रेजुअली इंक्रीज ऑफ इंडक्शन फ्रॉम 11,000 टू 15,000 फ्रॉम ईयर 2026। मतलब कि हर साल जो 11,000 इंडक्शन किया जाता था अब उसको बढ़ा के 15,000 किया जाएगा। तो इसका मतलब ये भी पता चला कि इस बार आपका ये जो सच में है ये एयरफोर्स की सबसे बड़ी वैकेंसी होने वाली है, और इसमें अप्रोप्रिएट मान के चलिए 5500 के आसपास वैकेंसी होने वाली। 5500 में +500 -500, माइनस का तो कोई सीन नहीं है। मतलब 5500 से लेके 6000 के बीच में मेल और फीमेल दोनों मिला के अग्निवीर जाने वाले हैं। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया कि 5500 के आसपास आपकी वैकेंसी है इस ईयर में। और देखो, 6000 तक हम मान लेते हैं कि वैकेंसी हो सकती है, लेकिन क्लियर नहीं। लेकिन 5500 मेरे अकॉर्डिंग, और जो ये आपका ये जो दिख रहा है आपके स्क्रीन पे ये पेपर, ये अंदर का ही पेपर है। ठीक है, जो हम आपको दिखा रहे हैं, तो 6000 तक की वैकेंसी आपको देखने को मिल सकती है, 5500 से 6000 तक। अब देखिए, यहाँ ये भी दिख रहा होगा कि जलहाली और एटीएस बेलगावी दोनों 01/2026 इंटेक से इंडक्शन के लिए रेडी है, और बहुत सारे ट्रेड को मर्ज भी किया गया है इस बार। ठीक है, और बहुत सारे नए ट्रेड भी जनरेट हुए हैं, तो इसके बारे में अलग से हम डिस्कस करेंगे। तो वैकेंसी का पता चल गया कि 5500 से 6000 होने वाला है और इसमें एटीएस बेलगावी और जलहाली दोनों सेंटर ओपन है ट्रेनिंग के लिए, ये भी पता चल गया। अब देखो, फीमेल का वैकेंसी का, विद द एम टू हैव 10% ऑफ कैडर स्ट्रेंथ एज अ वुमेन इन इंडियन एयरफोर्स, इंडक्शन ऑफ वुमेन अग्निवीर इन ऑल स्ट्रीम्स सब स्ट्रीम्स विद देयर स्ट्रेंथ पर इंटेक इंक्रीजिंग टू 10% और मोर। मतलब इसमें ये भी क्लियर कर दिया है कि फीमेल की भी वैकेंसी में 10% तक का इंक्रीमेंट होगा। मतलब ये है कि आपका फीमेल का भी वैकेंसी बहुत अच्छा खासा देखने को मिलेगा, और फीमेल में वाई ग्रुप का ज़्यादा और एक्स ग्रुप का कम वैकेंसी देखने को मिलता है, जो कि इस बार भी वही सीन रहेगा। फीमेल में 250 से के आसपास, 250 से 300 तक आपको वैकेंसी देखने को मिलेगा। ठीक है,
ये 300 की जगह 350 भी हो सकता है, मतलब 250 से 350 तक फीमेल का वैकेंसी देखने को मिलेगा सेपरेट, ठीक है। तो ये वैकेंसी का सीन था जो क्लियर हो गया। आप ये देख रहे हैं, आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा, ये जो है आपका इंटरनल जो बात चल रही है कि कैसे इंक्रीमेंट करना है, कौन कौन सा ट्रेड का मर्जर हुआ है, डीमर्जर हुआ है, नया जो ट्रेड बने हैं, और ट्रेनिंग सेंटर को लेकर जो है ये नोटिस बोर्ड लगा हुआ है। तो ये आपको मिल जाएगा, आप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा, हम आपको भेज देंगे। ये जो नए नए ट्रेड ज्वाइन जनरेट हुआ है एक्स ग्रुप और वाई ग्रुप के लिए, ये इसका इमेज लगा हुआ है, आप देख सकते हैं। ये हम आपको भेज देंगे, आप ग्रुप में आप देख लीजिएगा। अब आपको जो सबसे ज़्यादा डिमांड है कि IF वॉरियर का जो टेलीग्राम चैनल था वो कॉपीराइट स्ट्राइक की वजह से बैन हो गया। तो हम आपको बता दें कि जल हमारा जो नया टेलीग्राम ग्रुप है वो बन चुका है। आपका जो लिंक दिया हुआ है टेलीग्राम इस यूट्यूब वीडियो के बायो में, आप वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। और आपका उम्मीद है कि आपका सारा डाउट क्लियर हो चुका है, मतलब डाउट इन द सेंस कि वैकेंसी 5500 से 6000 तक रहने वाली है। फीमेल की वैकेंसी में भी इंक्रीमेंट हुआ है, फीमेल की वैकेंसी 300 से 350 तक आपको देखने को मिलेगी। कट ऑफ में यदि आपका मेल या फिर फीमेल एक्स ग्रुप से तो 6 से 7 नंबर 8 नंबर तक ज़्यादा है तो आप बिल्कुल सेफ़ है। और वाई ग्रुप में फीमेल हो या फिर मेल है 3 से 4 नंबर ज़्यादा है तो आपको मौका ज़रूर मिलेगा इस बार। और ये सच में एयरफोर्स इतिहास की सबसे बड़ी वैकेंसी, अभी अग्निवीर का इंडक्शन का सबसे बड़ा वैकेंसी होने वाला है। और 2 ट्रेनिंग सेंटर होने वाला है, आपको ये भी बता दिए, PSL और एनरोलमेंट का डेट भी बता दिए। तो उम्मीद है कि आपका सारा डाउट क्लियर हो गया। अगर इसके बाद भी आपका कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट कर सकते हैं, हम आपको बता देंगे, ठीक है। जय हिंद।